पति ने एसपी से लगाई गुहार, बोला मुझे मेरी पत्नी से बचा लो साहब। पत्नी की क्रूरता हुई कैमरे में कैद। आत्महत्या की धमकी से दहशत में है पूरा परिवार। मेरठ में पत्नी मुस्कान द्वारा पति सौरभ की हत्या के बाद अब पन्ना जिले से एक और मामला सामने आया है जो चौंका देने वाला है। लोको पायलट लोकेश माझी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है और कहा है, मुझे मेरी पत्नी से बचा लो साहब। पन्ना जिले के अजयगढ़ निवासी लोकेश माझी, जो सतना में लोको पायलट के रूप में कार्यरत हैं, अपनी पत्नी हर्षिता की हिंसा से परेशान हैं। शादी के बाद से ही पत्नी न केवल पति के परिवार के रिश्ते तोड़ने का दबाव बनाती है, बल्कि दहेज उत्पीड़न का फर्जी मामला भी दर्ज करवा दिया। हाल ही में मेरठ में मुस्कान द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ की नृशंस हत्या की खबर अभी ठंडी ही नहीं हुई थी कि अब लोकेश के लिए एक डर सता रहा है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी पर कार्रवाई करिए, वरना मुझे तो मेरी पत्नी मार ही डालेगी। लोकेश ने जो वीडियो बनाया है वो आपके सामने है। वीडियो भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एसपी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला और क्या हुआ है? मेरा नाम लोकेश कुमार माझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना मध्य प्रदेश। और वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। वो भी बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने, फिर आज पत्नी साले पे और पत्नी सास पे। और उसके बाद ये धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजयगढ़ आके ये करूंगी, लोगों को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी? माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया जाए। और मेरे जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है, और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है।
सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगा। ये आजकल सर समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब पे उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। सुसाइड ना करें, सुसाइड भी करते हैं लोग परेशान। हाँ, इस टाइप के जो न्यूज़ में हमने जैसे पढ़ा है तो वैसा कोई कदम लेने से पहले जो है एक बार लीगल एजेंसी से बात ज़रूर करें। थैंक यू।